आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करता है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हमें पता होना चाहिए इन कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे कैलकुलेट करें। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें शेप का पता चल जाएगा और कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं उसका पता चल जाएगा। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, अमोनिया, ठीक है, NH3। तो NH3 का मुझे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मुझे N का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। N का वैल्यू क्या होता है, 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज। यूनिवेलेंट स्पीसीज, हाइड्रोजन यूनिवेलेंट है, कितने जुड़े हुए हैं, 3। मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 5, 3, 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4। N का वैल्यू 4 आ गया, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास, sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 के साथ उसने बॉन्डिंग बनाई है, मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रिमेनिंग रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते हैं, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनी है, पायरामिडल, और ये स्ट्रक्चर में जो डिस्टोर्शन आया है, जो चेंजमेंट आया है, टेट्राहेड्रल से पायरामिडल हो गई, ये किसकी वजह से है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसमें तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर, तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो गया। अब H2O में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं हम। H2O में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, सेंट्रल एटम कौन सा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, प्लस यूनिवेलेंट स्पीसीज कितनी जुड़ी हुई हैं, 2। अगेन N का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 4। N का वैल्यू 4 आया है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या था हमारे पास, सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 में से इसने 2 के साथ बॉन्डिंग बनाई है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी प्रेजेंट हैं। 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो H2O की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, मतलब बेंट शेप हम बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या हो जाते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम शेप में काउंट नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, वी शेप या बेंट शेप। अब इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये आंसर भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं PF5 की। तो PF5 इसमें हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट करूंगी, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में, तो नाइट्रोजन के मामले में बिलोंग करता है फास्फोरस। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो फास्फोरस के पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज। यूनिवेलेंट स्पीसीज कितनी जुड़ी हुई हैं इसमें, 5। ठीक है, तो N का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 5। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। ठीक है, अब ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, अब देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से अरेंज करूँगी मैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम फास्फोरस हो जाएगा इस तरीके से, एंड 2 एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ये क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन। तो फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और 5 के 5 क्लोरीन के साथ बॉन्डेड हैं, तो मतलब इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ऐसा मॉलिक्यूल कौन सा है जिसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ClF3। ठीक है, ClF3, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करूँगी, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में, क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज कितनी है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 है, तो अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d, मतलब शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। अब देखिएगा यहाँ पे क्लोरीन के पास ये सेंट्रल एटम हो गया, अब इसके साथ हमने 3 क्लोरीन जोड़ने हैं। ठीक है, 3 क्लोरीन मुझे इसके साथ जोड़ने हैं, 3 फ्लोरीन ऐड करने हैं।
तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस में से, 7 में से 3 के साथ बॉन्डिंग हो गई, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 2 लोन पेयर बच गए। तो इसमें भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।